भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में ये भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया, बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोकों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा है वो कहीं भूल नहीं गए हो, इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं, 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कब प्रकट होंगी दोबारा, कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज जाता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वसुदेव के यहाँ भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे,
अब ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती है लाल जी की, तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में, तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है, वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है। क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता, प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी की नथ बेसर ऐसी, किशोरी जी के कान के कुंडल ऐसे, किशोरी जी के पांव की महावर ऐसी। क्यों ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है। नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया, और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौर वर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा, तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, पहले प्रणाम, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मुझको प्रकट कियो है। क्या भाव है? ठाकुर जी बोले, कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोट देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। इसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है? कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी हैं। किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप धारो, और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहाँ पर आप अवतरित हो। लाला को जन्म है कि और कछु दिना बाद जैसे यशोदा मैया को प्रसव के गुण अनुभव हो रहे थे, ऐसे कीर्ति मैया को भी अब प्रसव के गुण अनुभव होने लगे। पहला महीना जैसे प्रारंभ हुआ, कीर्ति मैया के गर्भ में लाली आई, तो अब इन 9 महीने के प्रसव की इस भावना से आप अनुभव उत्पन्न होने लगा कीर्ति मैया को। आया तब क्या हुआ? बोले परम सुख सानी, इतने सुख में आ गई हैं कीर्ति मैया। कहत मृदु वाणी, अपनी मीठी वाणी से क्या कह रही हैं? अपनी सखियों से कह रही हैं कि अरे मुझे तो भरोसा है कि मेरे गर्भ में लाला नहीं लाली है। लली उर आनी, मेरे 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 उदर में लाली ही है, मुकु ऐसो आभास है रहो है। और लाली की बात सुनकर के ताके बोले आपको कैसे पता? बोले अहो लक्षण आने, लक्षण अनुभूत हो रहे हैं। बोले कैसे लक्षण लग रहे हैं? लाली के जो जो श्रृंगार होते हैं ना, वो श्रृंगार स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं।
कभी बैणी चोटी दिखाई देवे, कभी कानन के कुंडल दिखाई देवे, नाक की नतनी दिखाई देवे, छोटे छोटे हाथन में महावर दिखाई देवे, पामन की पाजेब की छमछम आवाज सुनाई देवे, लहंगा दिखाई देवे, चुनरी दिखाई देवे। तो इससे कीर्ति मैया कह रही है, बोले गर्भ में लाली है, मोकू अनुभव है रहा है। चौथा महीना जैसे ही लगा तो फिर कीर्ति मैया की स्थिति कैसी है, बोले महारस झूलो। अभी तक तो सुख बढ़ रहा था, आनंद बढ़ रहा था, अब तो जैसे मानो महारस में झोंटा ले रही हूं। और फिर क्या करिए, बोले सकल दुख भूलो। जब प्रसव में गर्भ में बालक होता है तो मां को कभी कभी पीड़ाएं होती हैं, तो कह रहे हैं कि वो प्रसव पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा है कीर्ति मैया को। वो तो मानो जैसे परम सुख में झूल रही हैं, महारस में झूल रही हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। और फिर 7वां महीना जैसे ही आया तो शाम को सखियां जब सेवा करके जाने लगती हैं तो कीर्ति मैया कहती हैं, नहीं तजो अकेली, अब अकेली मत छोड़ो, मेरे पास ही रहो। भैया कछु पतो ना है कब कौन सी खबर आ जाए, कब कौन, मैं कहीं जल पीवे के काजे भी उठूं तो मुंह को श्रम हो, वह श्रम से मेरे गर्भ में जो लाली है वाकू कहीं श्रम नहीं है जाए। इसलिए सखियों को कह रही हैं, अपने सब सामग्री लेके मेरे घर ही आ जाओ, मुंह को छोड़ के अकेले मत जाओ, यहीं मेरे संग ही रहो। गर्भ के बालक को जिससे सुख हो वो सब कर रही है कीर्ति मैया, अति आनंद में है। 8वां महीना जैसे हुआ, ब्राह्मण जन सब घर आए, बोले पठाए, और सबने कीर्ति मैया को घेर करके सुंदर सुंदर प्रवचन किए, सुंदर सुंदर वेद मंत्र सुनाए, सुंदर सुंदर स्तुतियां सुनाई, ठाकुर जी की लीला कथाएं सुनाई, और कीर्ति मैया बैठ करके प्रमोद मन से श्रवण कर रही हैं। फिर उन ब्राह्मणों को सबने भोजन कराया और उनको बढ़िया दक्षिणा प्रदान करी, सजन पहिराए, सबको वर्ण प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए। और ब्राह्मण देवता जाते जाते श्री वृषभानु जी से क्या कह के गए, बोले आज तक तो इन्होंने आपकी आज्ञा मानी होगी, लेकिन अब आप इनकी आज्ञा मानिएगा, ये जो कहें वही करिएगा। और श्री वृषभानु जी बड़े आनंद में हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है, अब से ये जो कहेंगी वो हम करेंगे। इस प्रकार 8वां महीना निकला। अब 9वां महीना प्रारंभ हुआ। 9वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ, कीर्ति मैया से अब सब आकर के कहते हैं कि मैया अब तो कोई भी क्षण, कोई भी घड़ी, कोई भी समय शुभ संकेत आ सके, लाली को जन्म है सके। 10वां महीना प्रारंभ हुआ। यहां वर्णन करते हैं कि 9वां महीने की अंतिम रात्रि, 9वें महीने की अंतिम रात्रि थी, और श्री कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों सोए हैं। तभी वृषभानु जी के स्वप्न में क्या आता है कि वृषभानु जी बैठे हैं और तभी एक छोटी सी किशोरी डगमग डगमग चाल चलती सी भई आई और श्री वृषभानु जी की गोद में बैठ गई और बैठ करके वृषभानु जी की दाढ़ी से खेल रही है। और ठीक उसी समय कीर्ति मैया को भी स्वप्न आया। और कीर्ति मैया को क्या स्वप्न आया कि एक नन्ही सी किशोरी, सुंदर गौर वर्ण स्वरूप है, वो आई है और आकर के गोद में बैठ करके मानो कीर्ति मैया की छाती टटोल रही है और मानो कह रही है कि मुंह को दूध पिलाओ। और तुरंत कीर्ति मैया अपना पयोधर जैसे ही मुख में देती हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है। ऐसा कोमल अंग, ऐसा सुंदर स्वरूप, नेक्सी सी लाली गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रही है। और अचानक ही दोनों की निद्रा खुली। और जैसे ही दोनों की निद्रा खुली, वृषभानु जी कीर्ति मैया से पूछा कहाँ भयो। कीर्ति मैया वृषभानु जी से पूछा कहाँ भयो। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूं कहाँ भयो। बोले मैं हूं तुमसे पूछ रहा हूं कहाँ भयो। कीर्ति मैया बोली मैंने तो एक सपनों देखो। वृषभानु जी बोली अरे मेहर मैंने भी एक सपनों देखो, तुम पहले बताओ तुमने कहा सपने में देखो। तब वृषभानु जी बताते मैंने तो सपने में देखो एक नेक्सी सी लाली गोद में आके मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। कीर्ति मैया के नेत्र सजल है गए। बोले मुझे भी यही सपना आया कि एक लाली मेरी गोद में बैठ करके मेरे पयोधर पी रही है। और ये दोनों के मध्य में चर्चा चली रही थी कि अचानक से श्री कीर्ति मैया को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। और जैसे ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, वृषभानु जी दौड़े दौड़े गए, चिंता में भर गए हैं, पसीने से आ रहे हैं और दौड़े दौड़े सखियों के पास गए, दाई अम्मा के पास गए। बोले जल्दी चलो, अरे पीड़ा हो रही है कीर्ति को।
सब दौड़ करके गए, भीतर जाकर के देखो, भीतर से किवाड़ बंद कर ली है, सब सखियां चारों ओर खड़ी हैं, किसी प्रयास से नहीं, बिना प्रयास के ही, बिना किसी के सहयोग के ही। जैसे ब्रह्म बेला का समय होने लगा, सूर्य उदय की स्थिति होने लगी, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है, और जैसे सूर्य उदय की बेला प्रारंभ हुई, अपने आप सहनाइयों की आवाज आने लगी, अपने आप सारंगियां बजने लगी, अपने आप ढोल डुमडुमियां बजने लगे। वृषभानु जी बोले, मैं कक्ष के बाहर खड़ा हूं, सब सखियां घेर के खड़ी हैं, अभी तक कोई समाचार आया नहीं, और ये डुमडुमियां बज रही हैं, ये सहनाइयां बज रही हैं, ये सारंगियां बज रही हैं, मंगल गीत कौन बजा रहा है? और तभी वृषभानु जी ने जैसी खिड़की खोल करके देखा तो आकाश से मेघ वर्षा हो रही है, और उस मेघ वर्षा की ध्वनि में ही मंगल गीतों के स्वर प्रकट हो रहे हैं। मानो अभी तक किसी को पता नहीं चला लाली भई है, लेकिन आकाश में देवता देवीगण सब खड़े होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं और मंगल गीतों का वाद्य बजा रहे हैं। वृषभानु जी तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये कैसी वर्षा? वर्षा की ध्वनि तो अभी हमने सुनी, कैसी टप टप वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की ध्वनि में स्वर लहरियां प्रकट हो रही हैं, ऐसी वर्षा पहली बार देखी है। और जैसे ही इस वर्षा की ध्वनि हुई, इतने में ही कीर्ति मैया के कक्ष को द्वार खुलो और भीतर से पधारी सब सखियां आकर के श्री वृषभानु जी को घेर लेती हैं, और बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि सुननो चाहे कि लाली भई है, कहीं ये नहीं कहें लाला भयो, बधाई तो पता मो भई है, लेकिन लाली भई है ये समाचार मिले। वृषभानु जी कह रहे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम पूजू, पहले ये बताओ कौन भयो? प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख नहीं सोट लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई, कीरत बड़ भागी अत सुख पागी, पुरजन करत बड़ाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमान आए, भय चित्र से ठाणे लख सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते, इंद्रादिक जे जहाँ सू करते, तहाँ आए सजन सवेते। शिव मिल कर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी, जय कीर्ति कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजै। ब्रजवास ही दीजै, ब्रज रस पीवे, चरण शहन गह लीजै। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा मधुमुष मोरा, मन नित जहां बसाऊं। एही भांति सकल सुर स्तुति करके, निश निश धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे, सब ही बजावे, सब ही दहिले भाजे। बरसाने आए विधिन सहाय, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे। जैसे ही पता चली वृषभानु जी को कि लाली भई है, वृषभानु जी तो इतने आनंद में भर गए। जानो तो चाहिए कीर्ति मैया के पास, पर दौड़न लगे भवन के बाहर। सखियां दौड़ के बोली, कहाँ भयो, कहाँ को जा रहे हो? अरे भवन उधर नहीं है, इधर है। तब वृषभानु जी बोले, मुंह को पतौली चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कमरा बदल गए हैं, खिड़की बदल गई है, कचू है रहे हो भीतर से। अरे सखियों, मेरी स्थिति नहीं है भीतर जावे की, तुम आओ, मुंह को पकड़ के ले चलो। और सब सखियां मानो जैसे कोई बहू को पकड़ के ले जाती है, ऐसे वृषभानु जी को पकड़ के भीतर लाए हैं। और तभी देखिए, आहा,
कीर्ति मैया के बगल में ऐसी मानो जैसे कमल दल खिल गया हो, कमल किसी कली खिल गई हो, ऐसी किशोरी जी का सुंदर स्वरूप विराजमान है। आज अपने भाग्य की सराहना श्री वृषभानु जी नहीं कर रहे हैं, देवता भाग्य की सराहना कर रहे हैं वृषभानु जी के। ऐसे आनंद में भर गए, हृदय से लगा करके नेत्र सजल हो गए, गोद में ले लिया। वृषभानु जी बहुत देर तक बैठे रहे। कीर्ति मैया बोली, कहा भयो? अरे मैं इतनी देर से या को लेके बैठूं जी, अपनी आंख का ही क्यों ना खोल रही है, ये अपनी आंख का ही क्यों ना खोल रही है। कीर्ति मैया बोली, अभी अभी जन्मी है, श्रम भयो है, थोड़ी देर आराम करेगी फिर खोल लेगी। वृषभानु जी बोले, ठीक है तो मैं अब जाऊं, व्यवस्था करूं, वैदिक मंत्रण के काजे ब्राह्मणन को बुलाऊं, गौ सेवा करेंगे, गौ पूजन करेंगे, आराधन करेंगे, सब व्यवस्था। लेकिन जैसे ही लाली आंख खोले मुंह को बुलवाई ली हूं। कीर्ति मैया बोली, हाँ चले जाओ।